हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YPS राणोली यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं सर एक बार एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के बारे में, क्योंकि 1.1 और 1.2 के वीडियोज मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन 1.1 और 1.2 का जो कंप्लीट बेसिक है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसके अलावा जो आपका 1.1 और 1.2 में जो मैटर है वो हमने क्लास 8 तक पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो उसमें ऐसा कुछ मैटर है नहीं कि उसका मुझे वीडियो बनाना पड़े, तो आप खुद चाहे सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक बार मैं हल्का सा उसको जो रिवाइज कर देता हूं। क्या हो, देखिए 1.1 में क्या है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। पहला क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए हमें पता है कि जो रेशनल नंबर है उसको अपन P अपॉन Q में लिख सकते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि क्या आप जीरो को P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। क्या आपको पता है 0.1, 0.2, 0.3 और दीज नंबर्स आर इक्वल टू 0। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो जीरो है उसको P अपॉन Q में लिख सकते हैं, क्योंकि अपने जो कंडीशन थी उस कंडीशन ये था कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, P तो जीरो हो सकता है, इसका न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसको क्यों? क्योंकि उसको अपन P अपॉन Q यानी कि 0.1, 0.2, 0.3 किसी भी फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 7.2 ऑन नंबर लाइन। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, आप करके चेक करेंगे, नहीं होगा तो समस्या बताएंगे। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, दो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज मेथड होता है। जैसे कोई दो नंबर आपके पास में A और B है, तो उनके बीच का नंबर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे A प्लस B अपॉन 2 करते हैं। उसको बोलते हैं एवरेज मेथड या फिर मेन मेथड, इसको अपन बोलते हैं। आप खुद सोल्व करेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि आपको 3 के का डिनोमिनेटर 1 कर दो, 4 का भी डिनोमिनेटर क्या कर दोगे 1 कर दोगे। अब 3 और 4 के बीच में इसको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 3 और 4 दोनों नंबर्स में के बीच का जो गैप है वो हो जाए कम से कम 6 का गैप हो जाए। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को सेम नंबर से कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। डिफरेंस से हमें नहीं करना है कभी भी। तो ये क्या हो जाएगा 7 हो गया 21/7 और ये कितना हो जाएगा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में कितने नंबर हो गए, 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से? 22, 23, 24, 25, 26 और 27। सभी के नीचे क्या लगा दोगे आप 7 लगा दोगे, तो वो आपको इसके नंबर बीच के मिल जाएंगे। इसी प्रकार से फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन ये एंड ये। बिल्कुल ऐसा ही करना है। सबसे पहले इन दोनों के जो आपको डिनोमिनेटर यहाँ तो सेम दे रखे हैं, सेम नहीं होता आप सेम बनाओगे। कैसे बनाओगे? एलसीएम लेते हुए बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/6। पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को अपन को सेम करेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि इनके बीच में कितने पूछे, 5 पूछे तो 5 नंबर इनके बीच में आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1.5 एंड 2.2। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1.5 है और एक क्या है 2.2 है। कितने नंबर पूछे हैं? 6 नंबर्स पूछे हैं। तो इसको क्या लिख दोगे आप 1.6 होता है 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1। कितने नंबर हो गए 4 + 2 6 नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद में फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। सेम क्वेश्चन है। इंसर्ट 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। खुद कर सकते हैं। इंसर्ट 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/8 एंड 1/2। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 100 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क। सो हम इस क्वेश्चन को यहां से स्किप करेंगे। क्वेश्चन में 11 को हम स्किप करेंगे, क्योंकि इंसर्ट 200 रेशनल नंबर्स पॉसिबल नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप इस क्वेश्चन में 5 नंबर या 10 नंबर इसके बीच में इंसर्ट आप करके चेक कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन में 10-10 नंबर आप इंसर्ट करके चेक कर सकते हो। बाकी 100 नंबर्स आपको इंसर्ट नहीं करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन बचता है 12, वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। आप कुछ चेक करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो यहाँ पर 1.2 में देखो क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है। फ्रैक्शंस सबसे पहले आपके पास दे रखा है 35/10 और हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, पहला एक नंबर यहाँ पे दे
चल रहा है 35/10। तो किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे किसके, इसके न्यूमरेटर को। तो 10 से डिवाइड करेंगे किसको, 35 को, तो ये हो जाएगा 3 टाइम, ये हो गया 30 हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया 5, यहां पर पॉइंट लगाएंगे, यहां पर हो गया 0। अब 10 5 से कितना होता है 50, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 0, और इसका जो डेसिमल फॉर्म क्या हो गया 3.5। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये डिवाइड करना तो आता होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सभी क्या है, ये डिविजन ही है। 35/10, 200, 12/100, -313/200, तो सभी नॉर्मल डिविजन हैं, आप खुद सोल्व करेंगे। यहां पर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, वो हम सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं, इसके एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में। तो एक्सरसाइज जो 1.3 है, इसका पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि इसको, ये मैंने बोर्ड पे लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेटा लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी हमें क्या करना है, ये जितने भी नंबर है इन सभी नंबर्स को P/Q में लिखना है। ये भी देखा जाए तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं एक बार सोल्व करता हूं इसका कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 0.51, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 0.127, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है अपने पास में 3.256, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 8.101, फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 1.0101, और सिक्स्थ वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 12.2120। इसी प्रकार से इसका जो सेवंथ वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 3.0003, एट्थ वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 12.210। तो आपका नंबर है 12.2120। नाइन्थ जो पार्ट है उसमें नंबर आपका 123.030, और टेंथ जो क्वेश्चन इसका है उसमें लिखा हुआ है 1.100 और 0। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। जब भी अपन कभी बात करते हैं फ्रैक्शंस की, तो इसमें क्या है, सिंपली आपको डेसिमल को हटाना तो आपको आता ही होगा। हमने कभी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किए होंगे कि 2 × 3.5 को सोल्व करना है, तो क्या करते हैं अपन, इसका पॉइंट हटा दिया, अपन बोलते हैं नीचे लगा दो कितना 10। तो 10 कहां से आया, इसका डेसिमल हटा आया, और आया किसके लिए, सिर्फ 3.5 के लिए आया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही बिल्कुल हमें क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल्स को रिमूव कर देना है। तो क्या करेंगे, बात करते हैं 0.51 की। तो 0.51 का पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितना आएगा, 1 के आगे कितने जीरोस, यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करेंगे, ये 127 है, अपॉन में 1, और 1 के आगे कितने जीरो, यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर आ जाएगा एज इट इज 3256, और नीचे क्या आएगा 1, और 1 के बाद में डेसिमल के बाद में कितने जीरोस हैं, तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 3 जीरो आप लगा देंगे। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर तो आपके जो दोनों हैं वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे और किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे। यहाँ पर अगर आपका नंबर को किसी से कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल भी करते रहेंगे साथ में। तो फिलहाल ये नंबर अगर 2 से कट रहा है, तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये हो जाएगा 1628 डिवाइड बाई 500। फिर 2 से कट रहा है, तो जब 2 से इसको काटेंगे, तो इसको मैं 4 से काट रहा हूं, तो ये हो जाएगा 407, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 125। अब ये नंबर किसी से भी नहीं करता है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं है। तो जब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या है, नंबर लिखेंगे सेम टू सेम 8101, डिवाइड में क्या आएगा 1 के आगे 3 जीरोस, यहाँ पर क्या आएगा 10101, अपॉन में क्या आएगा 1 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरोस। इसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा 122120, और डिवाइड में क्या आएगा 1 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे।
ये लीजिए। इसी प्रकार से ये 4 क्वेश्चन देखिए क्या होगा, यहां पे क्या होगा 30003 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 के आगे कितने जीरो, कितने डिजिट यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे। यहां पे क्या होगा 122120 अपॉन में 1 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरोस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब दोनों नंबर को आप क्या करोगे 2 से कैंसिल आउट कर दोगे, 2 से कर दो, पहले 4 से भी कर सकते हो। ऐसा ही यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 123030 डिवाइड बाई 1 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो, फिर जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो वैल्यू बचेगी उसको आप सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर क्या होगा 11000 डिवाइड बाई 1000, सॉरी 4 जीरो होंगे तो 3 जीरो यहां से कैंसिल होगा, क्या बचेगा 11/10 बचेगा। एक चीज और आपको पता है इसमें कि अगर डेसिमल के बाद में लास्ट में जीरो आते हैं, लास्ट में जीरोस, तो उस जो आपके जो लास्ट में जीरो आते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको अपन एज इट इज ये 1.1000 कैन बी रिटन एज 1.1, इसको आप डायरेक्ट 1.1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे आगे की। तो देखो ये तो हमने क्या किया है, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया किसमें, इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर कोई डेसिमल नंबर आपको गिवन है और उसको आपको P अपॉन Q में लिखना है तो अपन ऐसे उसको लिखेंगे। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे, अगर कोई नंबर आपका P अपॉन Q में गिवन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, तो उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो आपके पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें क्या करना है यहाँ पे इन सभी नंबर्स को डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर अपने पास में यहाँ पे क्या है 36/100, सेकेंड 1/11, थर्ड 4 और 1/8, और फोर्थ नंबर क्या है 3/13, 3/13, फिर क्या है ये हो जाएगा 2/11, और इसी प्रकार से इसका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा 329/400। अब देखो इनको क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या 36/100 है, तो यहाँ पे तो क्या करना है हमें, जस्ट उसको पॉइंट को प्लेस करना है कितने डिजिट बाद में, ऊपर का जो नंबर है 36 को ऐसे लिखेंगे। ये तो आपको पता ही है, पॉइंट हटाना भी आता है, पॉइंट को लगाना भी आता है। तो क्या करेंगे 36 लिखा एज इट इज, यहां से कितने जीरोस हैं, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, पहले 1 भी है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 और 2, 2 डिजिट के बाद में क्या लगाएंगे पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया आपका 0.36। ये नंबर अगर आपका आया 1/11, तो हम क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे किससे 11 से, तो ये लीजिए ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 11 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे 0 और पॉइंट, क्योंकि 1 आपका डिवाइड हो नहीं रहा यहां से, तो पॉइंट लगेगा, और पॉइंट लगा करके यहां पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब कितना बन गया 10 बन गया, क्या 10 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हुआ, तो डेसिमल के बाद में क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे यहां पर एक बार 0 लिखा तो यहां पर एक 0 अपन और लिखेंगे। ध्यान रखिए जब भी कभी अपन 2 डिजिट एक साथ प्लेस करेंगे हमें क्या लगाना है, ऊपर एक 0 लगा देना है। तो देखिए आगे क्या होगा, यहां से 11 की टेबल में 100 कितनी बार आएगा, ये आएगा 9 टाइम, तो 11 9 क्या होता है 99, कितना बच जाएगा यहां से 1 बचेगा। उसके बाद में 1 के आगे क्या करेंगे 0 प्लेस किया, ये इस टेबल में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे यहां फिर से 0 और यहां पर 100, अब फिर से 11 9 जा 99, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो जब आप यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें आप जब भी सोल्व करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो हर बार 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जब भी आप इस प्रोसेस को कितनी भी दूर चलाओगे रिमाइंडर जो है आपका हमेशा क्या रहेगा 1 बचता रहेगा। या वीडियो कहते हैं कि ये जो आपका डिवीजन होगा वो डिवीजन कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को यहीं पे छोड़ देंगे और 1/11 को सिर्फ कितना लिख देंगे, 0.09 है। और ये 09 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 09 09 ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसा लिखते हो तो आगे, इसके आगे ये जो आपकी तो डॉटेड लाइन शो करें, इसका मतलब है कि आपका डिवीजन कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। ये आपका जो डिवीजन वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग भी है। तो इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लेस कर देंगे। यहां पर क्या है, सबसे पहले आपका नंबर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से 32 हो गया। 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33 अपॉन में हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, 33 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा हो गया 32, बच गया 1, यहां पॉइंट लगाएंगे, यहां लगा देंगे 0, 8 1 जा हो गया 8, रिमाइंडर बच गया 2, फिर 0 लिखेंगे, 8 2 जा हो गया 16, रिमाइंडर बच गया 4, यहां फिर से 0 और 8 5 जा 40, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच जाएगा। तो यहां पर नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4.125। एक बात जरूर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जब भी कभी अपन नंबर को हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि 2 डिजिट बाद में 4 डिजिट यहाँ निकाला, फिर मैंने कह दिया नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो मुझे पता कब चला, वो मुझे पता तब चला कि जब रिमाइंडर एक आ रहा है, बार बार आ रहा है, मेरे पास 2 बार रिमाइंडर सेम आ गया, तब मैंने कहा कि ये रिमाइंडर है वो क्या होगा, रिपीट होगा। मैं तब तक इसे खत्म नहीं करूंगा प्रोसेस को जब तक कि मेरा जो रिमाइंडर है वो रिपीट नहीं हो जाए। जैसे अगर अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं 3/13 को, ये लास्ट एग्जाम्पल में सोल्व करूंगा, तो 3/13 अगर तुम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमें यहां से क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है किससे, 13 से, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया क्या, 13। 3 जो है वो 13 टेबल में नहीं आता, तो यहां पर क्या जाएगा, पॉइंट प्लेस करेंगे और फिर यहां पर क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे। अब 13 2 कितना होता है, 26, रिमाइंडर क्या बच गया, 4, 4 के आगे फिर 0 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया, आगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 13 की टेबल में 10 तो आता नहीं, तो क्या करेंगे, यहां पर एक 0 लगाएंगे और यहां पर भी एक 0 लगा देंगे। अब 13 की टेबल में 100 कितनी बार आता है, या 7 टाइम, 13 7 जा कितना होता है, 91, रिमाइंडर क्या बच गया, यहां पे फिर से 9 बच गया, 9 के आगे क्या प्लेस करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो 13 की टेबल में 90 कितनी बार आएगा, ये होता है आपका 13 8 जा, तो 13 6 78 होता है, तो 13 6 कितना हो गया, 78, रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पे 12 बच जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आगे 0 लगाओगे, तो 13 9 जा होता है कितना, 117, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे फिर से 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब क्या करोगे, आगे फिर से ये आ गया 30, अब 30 को फिर आप डिवाइड करोगे कितनी बार होगा, 32 जो होता है कितना, 26, रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पे 4। अब देखो यहां पर जो रिमाइंडर 4 है, ये रिमाइंडर 4 मेरे पास पहले भी बच चुका है, यहां पे बचा था, तो जब तक कि आपका रिमाइंडर रिपीट नहीं हो जाए तब तक आप इस डिवीजन की प्रोसेस को एंड नहीं करोगे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इसको यहां पर क्या बच रहा है, ये नंबर अपने पास बचा 0.23076 और 9, और फिर से वापस यही नंबर रिपीट होना शुरू हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर के ऊपर बार लगा दूंगा, तो ये हो गया इस नंबर का डेसिमल फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से आप 2/11 का और 329/400 का सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से अपन आज एक्सरसाइज जो आपकी 1.3 है उसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स की, और उसके बाद में आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है जिसमें इरेशनल नंबर्स हैं उनका प्रूफ अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, पिछला जो वीडियो हमने बनाया था इसमें देखा था √2, √3 और √5 जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है उनको प्रूफ किया था। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो पिछला वीडियो था, मैं फिर से बता देता हूं, उस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर कोई समस्या हो उन दोनों क्वेश्चन से संबंधित तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और बाकी आपका जो 1.3 है इसको देखें, आगे के जो वीडियोज हैं अपन आगे कंटिन्यू डाल रहे हैं। ओके, थैंक यू।